कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी। तो दोस्तों हम आज मैं नित्या, तो मैं आज आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। तो सुनिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये घोर पापों को नष्ट करने वाली है। इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मुकुंदचंद नाम का एक प्रसिद्ध राजा राज करता था। राजा सत्य प्रतीक और बड़ा धर्मात्मा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी इंद्र से साथ यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह न्याय पूर्वक राज करता था। राज्य में प्रजा सुखी और सब शांति थी। उस राजा को कोई शत्रु भी नहीं था। उस राजा के चंद्रभागा नाम की कन्या थी। राजा चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के साथ पुत्र शोभन के साथ कर दिया गया। एक समय के बाद शोभन ने अपने ससुर राजा मुकुंदचंद के महल में गया। उन दिनों कार्तिक मास था। उनके राज्य में दसवीं के दिन आने वाले समूचे नगर में ढिंडोरा पिटवाया जाता कि रमा एकादशी दिन कोई भी अन्न न करे, अर्थात कोई भी भोजन न करे। इस दिन संपूर्ण राज्य में सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा की चिंता हुई कि उसका पति बहुत दुर्बल मन वाला है। वह पिता राज मुकुंदचंद की आज्ञा होगी। उसने कहा, ये कहते हैं सभी व्रत करे, उसका पति राज्य आज्ञा अवश्य मान जाएगा। तब वह कष्ट पाए बिना ही वह नहीं रहेगा। जो चंद्रभागा को डर था वही सामने आया। दशमी को राजा ने विचार किया कि इन दिनों उनका दामाद आया। अंत सारा राज्य एकादशी विधि पूर्वक व्रत करे। किसी को भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। राजा की ओर से यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन की चिंता बढ़ गई कि उसने प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? मैंने तो किसी प्रकार के भूख सहन न कर सकता हूँ। ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा कष्ट बच सके। चंद्रभागा कहने लगे, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो घर या किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। यदि आप यहाँ रहना है चाहते तो आप एकादशी के व्रत अवश्य करना पड़ेगा। चंद्रभागा आगे बोली, हे प्राणनाथ, मैं पूरे नगर में एकादशी को कोई पशु भी भोजन नहीं कर सकता। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके वह चित्त को दृढ़ कीजिए। ऐसा सुनकर शोभन ने कहा कि यदि यही बात है तो प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है। तुम्हारे साथ ही मैं आज व्रत का उपवास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके सभी के साथ शोभन ने व्रत करना पड़ा। वह व्रत रखने का अभ्यास नहीं था। न जाने क्यों उसे भय था कि भूख से मृत्यु हो जाती है। भूख की चिंता पड़े पड़े सूर्य के अस्त होने तक दुर्बल सा निढाल हो गया। परंतु अभी रात्रि जागरण करके भी काटनी थी। भजन कीर्तन वैष्णव का अत्यंत हर्ष देने वाला होता था, परंतु शोभन को दुखदायी लगा। प्रातःकाल होते होते शोभन का शरीर निष्प्राण हो गया। सारा नगर शोक तृप्त हो गया। भगवान विष्णु पर अटूट श्रद्धा रखने वाला राजा मुकुंदचंद शोभन के मृत शरीर का अंतिम संस्कार चंद्र की चिंता पर रखकर उसका दाह संस्कार कराया। उसने अपनी पत्नी बेटी चंद्रभागा को आदेश दिया कि वह सती न हो। चंद्रभागा ने पति को परलौकिक धर्म पालन किया। भगवान विष्णु की कृपा से भरोसा रखकर चंद्रभागा ने पिता की आज्ञा मानी। अपने पति को वियोग में दुखी हो वह पिता घर में ही रहने लगी। पिता पुत्री नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते रहे। भगवान विष्णु की कृपा से रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन की मंदराचल पर्वत पर निकट धन दान से संपन्न देवपुरी का राज्य प्राप्त हुआ। उसे उस राज्य का राजा बना दिया गया। वह देवपुर चंद्र सुंदर और स्वर्ण खंभों पर निर्मित था। उसमें अनेक रंग की मणियां से जड़ित भवन थे। वह शोभन को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भी मिले थे, परंतु उसे देवपुर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। शोभन एकादशी व्रत के प्रभाव से धन संपत्ति राज्य स्वामी बन गया। सृष्टि की रचयिता भगवान विष्णु की लीला से विचित्र मुकुंदचंद ने नगर में रहने वाले प्रसिद्ध ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर जा निकला। उसने राजा को दामोदर और शोभन को पहचान लिया। ब्राह्मण सोम शर्मा को भी शोभन ने पहचान लिया। शोभन आसन से उठकर ब्राह्मण के पास आए। प्रणाम करके कुशल समाचार पूछने लगे। उन्होंने कुशल अपने सुंदर राजा मुकुंदचंद को प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर कुशल का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि आपके ससुर राजा मुकुंदचंद आपकी पत्नी चंद्रभागा अपने वियोग में बहुत दुखी है। वैसे नगर में सब प्रकार से कुशल है। ब्राह्मण बोला, हे राजन, आप अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप एकादशी के व्रत अन्न नहीं खाने पर प्राण छोड़ चुके हैं। आपका शरीर भी अग्नि में अर्पित हो गया। फिर वही रूप अपार संपदा आपको कैसे प्राप्त हुई? उसका संपूर्ण वृतांत कहिए। भगवान सोम शर्मा ने पूछा, हे राजन, आपने यहाँ तो विशेष आश्चर्य की बात यह कि ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा।
हे राजन, बताइए आपको इसका मनोरथ अद्भुत और नगर की प्राप्ति कैसे हुई? राजा शोभन ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता, कार्तिक में कृष्ण पक्ष की रमा नाम की एकादशी होती है। उस व्रत करने से मुझे इसे नगर की संपदा आदि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मण, मैं श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत को अनुष्ठान किया, इसलिए ऐसा मानता हूँ ये नगर श्रद्धा स्थित रहने वाला है, आप सदा स्थिर रहने वाला। मुकुंदचंद की गुणवती कन्या चंद्रभागा इससे यह सारा वृत्तांत कहे, जिससे वह इसका उचित उपाय करे, तब तो राज्य संपदा आदि स्थिर हो सकती है। ब्राह्मण अपने नगर लौटा और उसने चंद्रभागा राजा शोभन का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई। चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देवता, क्या इस सब बातों में प्रत्यक्ष देखी? स्वप्न में बात कर रहे ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मैंने मंदराचल में तुम्हारे पति शोभन को प्रत्यक्ष देखा, उसमें भी मुझे पहचान कर आदर सम्मान से उसने आसन देकर सब हाल बताया। साथ ही किसी से भी नहीं जीता जा सकने वाले देवताओं के नगर के आसन पर उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिति स्थिर नहीं है, जिस प्रकार स्थिर रह सके तो सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे मन में पति के दर्शन की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है, आप मुझे वहां ले चलिए। फिर कुछ गंभीर होकर सोचकर कहने लगे, पहले आप मुझे किसी सिद्ध तेजस्वी तपस्वी ऋषि के पास ले चलो, मैं अपने किए हुए पुण्य उस नगर को स्थिर बनाते हुए प्रयत्न करूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहने, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा चंद्रभागा के साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वाम देव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि ने मंत्र शक्ति के प्रभाव से और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य रूप हो गया, पुण्य प्रभावशाली शक्ति बन गए। ऋषि श्रेष्ठ और मंत्र शक्ति से उसका दिव्य गति प्राप्त हो गई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी की आई देख शोभन की बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठा लिया। तदनंतर चंद्रभागा ने अत्यंत हर्षित होकर पति से यह प्रिय वचन कहा, हे प्राणनाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए, जिससे आप यह सुंदर पवित्र नगर राज्य में स्थिर हो जाए। पिता के घर में रहते समय मेरी आस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई है। तब से आज तक मैंने एकादशी व्रत श्रद्धापूर्वक विधि विधान से किए। उनके मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसी पुण्य की शक्ति के प्रभाव से नगर कल्प अंत स्थिर हो रहेगा। सब भगवान ने मनोवांछित वैभव और समृद्धशाली चंद्रभागा ने उस क्षण भगवान विष्णु को ध्यान किया। प्रार्थना पूर्वक कहा, हे ऋषि की आशीष से मेरे एकादशी का समस्त पुण्य मेरे पति के मनोरथ को पूर्ण करने हेतु स्वीकार करे। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। चंद्रभागा के पुण्य के प्रताप से प्रसिद्ध देवपुर नगर स्थित हो गया। इस प्रकार चंद्रभागा वस्त्रों को आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ मंदराचल में शिखर पर स्थित प्रसिद्ध देवपुर की विहार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण का, हे राजन, ये एकादशी चिंतामणि और कामधेनु के समान सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी के व्रतों को पाप नाशक महात्म बताया। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी वैसे शुक्ल पक्ष की भी है। इनमें भेद नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों की एकादशी समान फल देता है, एक समान फल देता है। इस दिन केले के श्रृंगार करना चाहिए। तो ये थी रमा एकादशी की कथा। तो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।